हेलो बच्चों, जय सिया राम। वेलकम टू ई पैडागॉग मैथ। मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत 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 स्वागत करता हूं ई पैडागॉग टीम की तरफ से। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 जो है वो चैप्टर 10 के सर्कल का ये 4th नंबर का एक्सरसाइज है। इससे पहले जो 3 एक्सरसाइज हैं वो हम कर चुके हैं, वो काफ़ी हमें इजी लगा। अब 10.4 और 10.5 भी हमें इजी लगने वाला है, लेकिन उसके लिए वही बात है, जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं जो इंट्रो क्लास के, वो सारे बहुत क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और वो वीडियो आप देख करके उनको क्लियर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4। देखिए एक्सरसाइज 10.4 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। कह रहा है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 2 सर्कल है, एक का रेडियस जो है वो 5 मान लेते हैं, दूसरे का हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, यही वो 2 पॉइंट हैं जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल के जो सेंटर का डिस्टेंस है, जैसे अगर मान लीजिए इसका सेंटर ये रहा, ये इसको छोटा वाला मान लेते हैं, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर है। क्या है? 4 सेंटीमीटर है, ओके। अब आगे क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। लेंथ ऑफ द कॉमन कोड हमें पूछ रहा है, ठीक है, यानी इसकी लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, ओके। चलिए एक चीज अभी हमने पढ़ा था कि जो अगर मान लीजिए जो थ्योरम था हमारा, वो थ्योरम क्या था कि अगर जो सेंटर से मिलने वाली लाइन होती है वो कॉमन कोड को क्या करता है, आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, जैसे अगर हम इनको मिला दें, इसका कुछ नाम रख दें, जैसे ये O हुआ, ये आपका O डैश हुआ, ये A हुआ और ये B हुआ, तो ये M हो गया। तो ये एक क्या है, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करता है, इसको भी आप मिला दीजिए, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है आपका, अगर हमें AM फाइंड हो जाए तो हम डबल कर देंगे, उससे हमें AB फाइंड हो जाएगा। कहने का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो AM और ये 90 डिग्री के लिए है, तो राइट एंगल की जो प्रॉपर्टीज है वो पाइथागोरस की प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए तो चलते हैं, कैसे यूज करेंगे उसके लिए आप समझो। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पार्ट को ना हम x मान लेते हैं, इसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि टोटल 4 है, तो एक पार्ट अगर x है तो दूसरा क्या हो गया, 4 माइनस x हो गया। समझ में आई बात? क्लियर है। अब दूसरी चीज की बात करें तो इसको हम 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये क्या हो गया, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। क्लियर? डन। तो कुछ इस तरीके से है। अब इसी में राइट एंगल प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे और यहाँ पर हम AM फाइंड करके डबल करेंगे, जैसा कि बात हमने किया। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जाएंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOM, इन ट्रायंगल AOM ट्रायंगल में गए। अब AO ट्रायंगल में क्या, राइट एंगल होने की वजह से पाइथागोरस की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। क्या होता है इसका पाइथागोरस की प्रॉपर्टीज, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल सही बात है। क्या हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस फिक्स होता है 90 के सामने वाला, और परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो आपस में चेंज हो सकते हैं। तो कोई भी परपेंडिकुलर रहे, कोई भी बेस रहे, इस क्वेश्चन में यहाँ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो फर्क पड़ता है ज़्यादातर ट्रिगो वाले चैप्टर में। तो देखिए OA क्या है, ये है हमारा 5 का स्क्वायर, ओके। और ये AM तो हमें नहीं पता है, और OM क्या है, इसको हमने x माना था, तो ये x का स्क्वायर है। इस तरीके से AM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसको अगर इधर भेज दें तो 25 माइनस x स्क्वायर, और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे इक्वेशन में चलते हैं, दोनों में से हम AM निकालेंगे। कौन सा है, AO डैश M। कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AO डैश M, ठीक है, ये ट्रायंगल है।
यहाँ पर भी अगर हम राइट एंगल वाली प्रॉपर्टीज यूज करते हैं तो क्या बनेगा, ओ डैश ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, ए एम का स्क्वायर, फिर से ए एम का स्क्वायर और प्लस एम ओ डैश का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए जो चीज़ें जो है उनकी वैल्यू रख देते हैं। ओ डैश ए जो है ये जस्ट हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर। ए एम हमें पता नहीं है तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। और ये क्या है हमारा एम ओ डैश जो है ये भी हमें पता है कि ये क्या है हमारा एम ओ डैश जो है वो है हमारा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। चलिए ओके डन, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से ए एम स्क्वायर फिर से हमने फाइंड कर लिया जो कि 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस पूरे को उठा के इधर ले आए हम। अब देखिए इसको हम इक्वेशन सेकंड मानेंगे। चलते हैं हम सेकंड पेज पे, क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे तो जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में यानी LHS की अगर बात करें तो ए एम स्क्वायर और ए एम स्क्वायर बन रहा है, इसलिए दोनों के RHS के बीच में हम इक्वल का रिलेशन बना सकते हैं। ऐसा ही हम करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, दोनों में ए एम स्क्वायर है, तो पहले में तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर है और दूसरे में क्या है हमारा 9 माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। चलिए 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 9 है। देखिए बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन कैलकुलेशन में बिल्कुल मैं आपको ध्यान दिलवाता रहूँगा और आपको बिल्कुल उस पॉइंट पे फोकस करना है, ठीक है। नहीं तो यहीं सब जगहों पे गलतियाँ होती है। माइनस के बाद अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ हो रहा है तो पहले उसको सॉल्व रखेंगे और करेंगे और ब्रैकेट को एज यूजुअल रहने दीजिएगा। ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2ab तो माइनस का 2 इंटू ए यानी 4 इंटू एक्स, कुछ ऐसा ही है। ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करोगे आप, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8x बन गया, कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखो क्या कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए हम यही जानते हैं कि अगर इक्वल टू के सेम साइड अपोजिट साइन के साथ अगर सेम टर्म हो तो उसको कैंसिल कर देते हैं, लेकिन दूसरे केस में अगर कहें हम इक्वल टू के बोथ साइड अगर सेम साइन के साथ सेम टर्म होते हैं तो उसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर है, अगर इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट इसको माइनस एक्स स्क्वायर यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें धीरे धीरे आना आपको जरूरी है। अब देखिए 25 माइनस 9 को इधर भेज दीजिए, ये माइनस का 16 हुआ, ये प्लस का 8x हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये 16 हो गया, ये इधर आया तो 16 हो गया। अब ये क्या हो गया, माइनस का क्या हो जाएगा आपका प्लस का 8x हो गया, ये हो गया हमारा 32 हो गया, ठीक है, डन। तो कुछ इस तरीके से 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये बन गया हमारा, क्या बन जाएगा 25 माइनस 9 16 और माइनस 9 और ये माइनस 16 जब इधर आ जाएगा तो 32 हो गया, यानी 8x हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो 8 4 जा 32 हो गया, यानी x इक्वल टू 4 हो गया। जो x की वैल्यू आई है वो 4 आई है, ठीक है, डन। अब यहाँ से देखिए जैसे ये हमारा अगर मान लीजिए इसकी बात करें, अगर x की वैल्यू 4 ही आ रही है तो हम मतलब किसी एक ट्रायंगल में जाकर के am फाइंड कर सकते हैं ना। तो मान लीजिए आप पहले ट्रायंगल में ही चले जाइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किस में जाएंगे हम, पहले में ही जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वहाँ से हम आसानी से am की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो am स्क्वायर इक्वल टू क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर था, और x की जगह अगर हम 4 रख दें तो 16 आ गया। तो इस तरीके से am इज इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया, और स्क्वायर इधर से चले जाने पे इधर पे रूट बन जाएगा,
और इस तरीके से AM की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, प्लस माइनस 3 होगी, लेकिन माइनस तो लेंथ कभी हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेगलेक्टेड। डन। तो प्लस लेकर चलेंगे, यानी AM इक्वल टू हम क्या लेकर के चलेंगे? 3 लेकर के चलेंगे। तो इस तरीके से अगर हम AB की बात करें तो AB हम जानते हैं कि जो सेंटर से मिलाने वाली लाइन होती है वो क्या करती है? इस कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, तो AM के डबल AB होगा, यानी मैं AB को लिख सकता हूँ 2AM लिख सकता हूँ, और इस तरीके से 2 × 3 जो है वो AB इज इक्वल टू 6 जो है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। डन। तो कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन, एक बार फिर थोड़ा सा हम देखते हैं। कह रहा है कि 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर intersect at 2 point at the distance between the center is 4 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है, एक का रेडियस 5 है, दूसरे का है 3 सेंटीमीटर। दोनों जो इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट करने पर होता है क्या? उनके जो सेंटर के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर है। तो बताता ही जो कॉमन कोड होगा उन दोनों का, उसकी लेंथ क्या होगी, यानी AB की लेंथ क्या होगी। सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल है हमारा 4, तो अगर हम एक को x माने तो दूसरा 4 - x हो जाएगा। ठीक है, अब हम दो ट्रायंगल में चलते हैं। एक बार हम AOM में चले, वहाँ से AM निकाल लिए, एक बार हम AO'M में चले, यहाँ से AM निकाल लिए। दोनों में जो AM स्क्वायर की वैल्यू आई है उन दोनों को इक्वल कर दिए। इक्वल करने से हमें x मिल गया, पहले में रख देने से हमें AM मिल गया, और AB = 2AM होता है, तो 2 × 3 = 6 हो गया। तो क्वेश्चन को इस तरीके से हमें दो तरीके से माइंड में रखने। कैलकुलेशन तो इम्पॉर्टेंट इज वी नो वेरी वेल, लेकिन बिसाइड्स ऑफ दैट कि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को कैसे कॉन्सेप्ट बना के माइंड में रखते हो, एक ओवरऑल आइडिया जो होता है। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन के लिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है इफ टू इक्वल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। दो इक्वल कोड जो है एक सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। देखिए अब इंटरसेक्ट जो करेगा, मान लीजिए आप एक ऐसा सर्कल बना लें और आप ऐसे इंटरसेक्ट करवा दें, ठीक है, दिस इज ऑल्सो राइट, लेकिन यू शुड हैव आइडिया अबाउट फिगर। ऐसा नहीं कि आप मतलब कुछ भी अपनी मर्जी से बना लोगे। तो कुछ भी अगर अपनी मर्जी से बनाओगे ना, तो वो मतलब आपको क्या करेगा कि पेपर में आपको कंफ्यूज कर देगा। तो कुछ फिगर भी हम प्रैक्टिस से ध्यान रखेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। जैसे ये कह रहा है कि दो इक्वल कोड है इस तरीके का, ठीक है, इन दोनों का नाम रख देते हैं, एक का AB कर दिया और दूसरे का CD कर दिया, ठीक है, इस तरीके। कह रहा है प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। सेगमेंट मतलब क्या होता है? एक पार्ट। लाइन सेगमेंट से समझा था पहली बार कि लाइन अगर एंडलेस है तो उसका एक भाग लाइन सेगमेंट होता है। उसी तरीके यहाँ सेगमेंट का मतलब हो गया एक पार्ट। तो एक पार्ट मतलब बटेगा तब ना, तो बट कहाँ से रहा है, उसका नाम मान लीजिए हम यहाँ पर E रख दिए। तो हमें ये बताना है कि BE = DE होगा या AE = CE होगा, कुछ इस तरीके से बताना है। चलिए जो हमें प्रूफ करना है, चलते एक बार, प्रूफ है ना, हाँ प्रूफ है, नहीं तो आंसर होता तो आंसर करते। जो हमें प्रूव करना है वो क्या करना है कि कुछ ऐसा है कि BE = DE, BE = DE, और दूसरी चीज़ क्या है बेटा? दूसरी चीज़ है AE = CE। इनमें से कुछ भी एक अगर हम कर दें तो चूंकि कोड इक्वल है पहले से, AE = CE, अगर मान लीजिए ये दोनों इक्वल कर दें, पूरा कोड इक्वल है, तो अपने आप ये भी तो इक्वल हो ही जाएगा। तो कोई भी एक अगर हम कर दें तो काम निकल जाएगा। जैसे ये है 2 इक्वल लेंथ का है, इसमें से इतना निकालना है, तो टोटल में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो ये हमें इतना मिल जाएगा ना। तो वही बात है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं, इसके लिए कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा माइंड में रखते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या रखेंगे कि जैसे ये सेंटर हुआ हमारा, है ना, क्या करेंगे, इस सेंटर से ना दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर दे देंगे, ऐसा कुछ। डन, ये भी क्लियर है। अच्छा, फिर उसके बाद इनसे इसको हम मिला देते हैं, ऐसा कर दिया। इसका नाम हमने सेंटर है तो वो ही पड़ेगा।
इसको आप m कर दो, इसको आप n कर दो, ठीक है। चलिए, तो अभी जो प्रूफ करना है हमें, प्रूफ जो करना है ये कैसे करना है, देखिए जो AB है परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या करता है, जैसा कि हमने थ्योरम में पढ़ा है कि सेंटर से अगर मान लीजिए इक्वल कोड की जो डिस्टेंस होगी, इक्वल कोड पर जो सेंटर से लाइन बनती है उसकी जो डिस्टेंस होगी वो भी इक्वल होगी, यानी OM इक्वल टू ON हो जाएगा। और ये 90 डिग्री वाला केस तो चलेगा ही चलेगा। और उसके बाद OE जो है वो दोनों में कॉमन है, तो कॉन्ग्रुएंट यहाँ से हो गया। तो जो इक्वल कोड होता है सेंटर से आने वाली लाइन क्या करती है, उसको बाइसेक्ट करती है ना। चलिए जैसे हम लिख सकते हैं, देखिए ऐसे क्या लिख सकते हैं हम, AM इक्वल टू MB लिख सकते हैं, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, DN इक्वल टू NC लिख सकते हैं, DN इक्वल टू NC लिख सकते हैं। क्यों, रीजन क्या है, बाय थ्योरम भी लिख दीजिए, या पूरी कहानी आप जो है उस चीज का लिख सकते हैं बच्चों। वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू इक्वल टू कोड्स बाइसेक्ट दैट कोड, है ना। ऐसा लाइन बना दीजिए या कुछ भी, या थ्योरम की जो लाइन है वो एग्जैक्ट आप डाल दीजिए, या बाय थ्योरम लिख दे, दिस इज आल्सो ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OME एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, ONE। कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ONE, ठीक है। चलिए ये दो ट्रायंगल है, अब इसको कॉन्ग्रुएंट्स हमें प्रूफ करना है, क्योंकि हमें पहले से BM जो है वो AM हो गया और DN जो है वो CN हो गया। तो चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल होगा, यानी BM इक्वल टू DN, ये तो हम पहले से लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो अब पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, फिर हम वो सब सारी बातें लिखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं, पहले हम OM इक्वल टू ON लिख सकते हैं, OM इक्वल टू ON लिख सकते हैं। रीजन वही कि क्या करता है हमारा जो इक्वल कोड्स, लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, OM, लेंथ ऑफ OM क्या होगा, एंड ON will be equal to equal code, ठीक है। मतलब इक्वल कोड पे अगर हम कुछ ऐसा परपेंडिकुलर डालेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो वो क्या करेगा कि ये जो उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो दोनों की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीजें हम क्या लिख सकते हैं, OME इक्वल टू ONE, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, OE इक्वल टू OE, ये कॉमन होगा, क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा। तो क्या क्या चीजें हमने लिया है, ये लिया है, साइड लिया है, राइट एंगल लिया है, साइड लिया है, यानी RHS ले लिया। क्या ले लिया, ये तो HE बोलेंगे ना इसको, RHS ले लिया है। तो फ्रॉम RHS क्या हो गया, RHS की मदद से क्या हो जाएगा, OME जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ONE के। किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ONE के। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फिर इसका एक पार्ट जो ME और EN है वो इक्वल हो जाएगा, यही पर्पस है ना, ये जो पार्ट है ये इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ME इक्वल टू क्या था हमारा सेकेंड पार्ट, EN, ठीक है, EN। और रीजन क्या है इसके पीछे बच्चों, बाय CPCT, क्या है हमारा, CPCT की वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। तो जब अब ये चीज हो गया, अब थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, हमने ये पार्ट कर दिया। तो एबव में क्या लिखा है हमने,
AMMBDNNC, चलिए AMMB बाय थ्योरम जो ऊपर लिखा था, AMMBDNNC। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, MB इक्वल टू DN लिख सकते हैं, MB इक्वल टू DN हम लिख सकते हैं। और लिखने के पीछे रीजन क्या है, सिंस AB इक्वल टू CD है। समझ में आई बात। अब दोनों तरफ अगर देखिए, चूंकि इक्वल चीजों से हम इक्वल चीज माइनस कर सकते हैं, बात वहीं पे जाके रुकती है, इक्वल चीजों से हम इक्वल चीजें माइनस कर सकते हैं। तो जो हमने ME ये निकाला, ये और ये इक्वल है, और दोनों से कन्ग्रुएंट प्रूव करके हमने ये और ये इक्वल दिखाया है, तो इतना में से इतना माइनस हो गया तो BE मिल गया, और इतना में से इतना माइनस मिल गया तो DE मिल गया। सही बात है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, मान लीजिए ऐसा लिख करके समझ में आ जाए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से अगर हम फर्स्ट को माइनस करें, यानी हम MB से अगर हम ME माइनस करें और दूसरी चीजें DN से अगर हम EN माइनस करें, तो क्या मिल जाएगा, MB से तो BE मिल गया, और DN से EN तो DE, BE इक्वल टू DE क्या हो जाएगा, BE इक्वल टू DE। और यही चीज हमें लाना था, सबसे ऊपर यही था, ये प्रूव्ड हो गया। अच्छा, एक और चीज था, हमने बताया था कि वो हो जाएगा, तो वो तो हो ही जाएगा, AC इक्वल टू C, AE इक्वल टू CE, ये हम सिमिलरली लिख सकते हैं, AE इक्वल टू CE। सिमिलरली क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू CE हो जाएगा, और यही हो गया हमारा दोनों काम खत्म। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो चीज़ें आप देख रहे हैं कि कैसे, मतलब बेसिकली आपको एकदम सिर्फ और सिर्फ फिगर के ऊपर जो चीज़ समझाया जा रहा है वहीं पर चीज़ें जाके रुकती है। जितने अच्छे तरीके से आप इसको समझ लोगे, क्वेश्चन इतना इजी लगेगा। और अगर आप सिर्फ इसके रूपरेखा को देखोगे, इसके फॉर्मेट को देखोगे, तो क्वेश्चन आपको डरा सकता है, परेशान कर सकता है। लेकिन अगर आप फुल कॉन्फिडेंस में अगर चीज़ें देखते हो तो आसान लगेगा। देखिए थोड़ा इन शॉर्ट देखिए, जैसे ये और ये कोड इक्वल था। क्वेश्चन ये था कि एक सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड है, जैसे AB और CD, उनका इंटरसेक्ट करता है तो उनका सेगमेंट जो होगा वो इक्वल होगा, मतलब उनका टुकड़े का भाग जो होगा वो इक्वल होगा। जैसे जो इंटरसेक्ट करने के बाद BE इक्वल टू DE होगा, ये सब बना लेंगे फिगर उसके बाद, और AE इक्वल टू CE हो जाएगा। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर ऐसे लाइन के ऊपर देते हैं और फिर इन दोनों को कन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। कन्ग्रुएंट प्रूफ करने से ME और EN इक्वल हो जाता है। तो चूंकि AB का हाफ MB था और CD का हाफ ND था, चूंकि AB और CD इक्वल है तो हम चैप्टर 5 से हम जानते हैं कि उसका कोई दो लाइन अगर इक्वल है तो उसका आधा भी इक्वल होगा, यानी उसका हाफ भी इक्वल होगा। तो MB और DN भी इक्वल होगा, और फिर इन दो इक्वल चीज़ों से फिर ME और EN इक्वल चीज़ें माइनस करते हैं तो BE और DE मिलता है। सिमिलरली AE और CE हो जाएगा। यही चीज़ें हैं, आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी तो लिखने का काम है। देखिए लैंग्वेज चेंजेस करके आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन जो है कुछ सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है और इजी है, ठीक है। चलिए, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो इक्वल कोड है सर्कल के अंदर और इंटरसेक्ट कर रहा है, सर्कल के अंदर ही चल रहा है, लेकिन दोनों कोड भी इक्वल है, काम वही चल रहा है, कोड इक्वल है। चलिए एक काम करते हैं, ऐसे हम बना देते हैं, ठीक है। चलिए वही सेम फिगर है, एक ये रहा हमारा, एक ये रहा, तो कुछ नहीं लग रहा है इक्वल कोड की तरह, है ना। कुछ कोड इक्वल जैसा बनाया जाए थोड़ा सा। एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत लग रहा है। AB
CD, ऐसा कुछ। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक एंगल विद द कोड, है ना। कोड के साथ जो एंगल बनाता है वो इक्वल होगा। जैसे अगर हम ये बात करें सेंटर से ऐसे अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ से अब एक परपेंडिकुलर दे देंगे, वहाँ पर ऐसे फिगर था, यहाँ से परपेंडिकुलर दे देंगे, ये रहा, ठीक है, इसका नाम M दे दिया, इसका नाम N दे दिया, ठीक है। चलिए, और उसके बाद ये लाइन जोड़ दिया। अब इसका नाम E था, ये रहा O। अब यहाँ जो प्रूव करना है वो करना क्या है हमें, देखिए जो प्रूव करना है वो है क्या, जो प्रूव करना है वो है हमारा OEN, ठीक है, और OEM, ये दोनों इक्वल दिखाना है, ये दोनों क्या करना है हमें, इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। चलिए, अब इनके लिए हम क्या करेंगे, फिर से देखिए काम इस बार भी सेम है, इजी सा है कि इन दोनों फिगर को हम कॉन्ग्रुएंस कर देंगे। तो अगर कॉन्ग्रुएंस कर देते हैं तो कॉन्ग्रुएंस होते ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी OEN और OEM ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चीज़ों को इजी करके आपके लिए बोल रहा हूँ, एक ही तरीका बोलने का बार बार रख रहा हूँ। अलग अलग चीज़ सुनने से कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ताकि अगर सारे वीडियो आप अच्छे से देखोगे तो आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब काम इसमें ऐसा करते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से जो ट्रायंगल है OEN और OEM, इन ट्रायंगल OEM एंड OEN, चलिए M और N का ऑर्डर उसी तरीके से कर लेते हैं जिस तरीके से लास्ट में था, है ना, इजी लगेगा हमें। ये N रहा, ये M रहा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से देखिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहली चीज OM इक्वल टू ON हो जाएगा, ज़्यादा लंबा मत लिखिए, बाई थ्योरम कर दीजिए, ठीक है, डन। दूसरा क्या हो जाएगा, OE इक्वल टू OE हो जाएगा, ये कॉमन है। तीसरी चीज़ें OME इक्वल टू ONE हो जाएगा, सेम चल रहे ना, बिल्कुल उसी की तरह। तो अब ये देख लीजिए किसकी वजह से ऐसा हुआ, तो फिर RHS की मदद से, फ्रॉम RHS की मदद से क्या हो जा रहा है बच्चों, OME ट्रायंगल OME कॉन्ग्रुएंट्स हो रहा है ट्रायंगल ONE के, ठीक है। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जा रहा है तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, OEM इक्वल टू OEN, ऐसा ही है। तो ये क्या हो जाएगा बाय CPCT, और इस बार हमें इससे आगे बढ़ना ही नहीं है, अपनी कहानी को, अपनी गाड़ी को यहीं रोक देना है और यहाँ लिख देना है बड़े अच्छे से शब्द में, क्या लिख देना है, प्रूव्ड, क्या लिख देना है, प्रूव्ड। और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, डन। चलिए, अच्छा है, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे एक्सरसाइज 10.4 है हमारा। 10.4 एक्सरसाइज में देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल जो एकदम इजी सा क्वेश्चन है। और किस तरीके का क्वेश्चन है, देखिए सीधी सी बात है, कह रहा है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि जैसे एक ही सेंटर हो और उसी एक सेंटर के ऊपर ही और भी सर्कल हो, ठीक है। अब ये जो बाहर वाला सर्कल है इसका भी सेंटर यही है, और ये जो अंदर वाला सर्कल है इसका भी सेंटर यही है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल है हमारा, देख सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि विद सर्कल विद द सेम सेंटर, विद सेंटर O एट ABCD, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। मतलब हमें ये दिखाना है कि ये जो AB है ये आपके CD के इक्वल है, ऐसा ही है, ठीक है। चलिए, क्या करेंगे कि इससे ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर कर देते हैं, ठीक है। ऐसा कर दिया हमने, परपेंडिकुलर, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। इसका नाम हमने M रख दिया,
ऐसा कर दिया, ठीक है। m रखने पर अब क्या हो जाएगा, थ्योरम का अगर यूज करें पहली बार तो OM बाहर वाले सर्कल के हिसाब से देखें तो AM और MD इक्वल हो जाएगा, अंदर वाले सर्कल के हिसाब से देखें तो BM और MC इक्वल हो जाएगा, और जब हम AM से AB माइनस MB माइनस कर दें तो AB मिलेगा, और MD से MC माइनस कर दें तो CD मिल जाएगा। और इसी तरीके से चूंकि ऊपर के भी रिलेशन इक्वल है तो AB इक्वल टू CD इक्वल हो जाएगा। यही हमारा काम है। अब इसको थोड़ा करके हम देखते हैं। देखिए जैसे स्टार्ट प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव जो करना है वो है हमें AB इज इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD है, ठीक है, डन। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट OM परपेंडिकुलर AD, ठीक है, AD, डन। अब ये परपेंडिकुलर होने की वजह से जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो इससे हमें मदद कैसे मिलेगा, सिंस OM परपेंडिकुलर AD, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AM इक्वल टू MD हो जाएगा रीजन थ्योरम की मदद से। थ्योरम हमें पता है कुछ ऐसा होता है, और इसको ना इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर से, सिंस OM परपेंडिकुलर है इस बार BC के ऊपर, तो यहां से क्या हो जाएगा, जो BM है वो इक्वल हो जाएगा MC के, फिर से बाई थ्योरम, क्योंकि ऐसा थ्योरम कहता है जो कोड है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालने से वो उसको बाइसेक्ट कर देता है। तो अगर पहले केस की वजह से ये होता है, दूसरे केस की वजह से ये होता है, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, AM से BM माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट, मतलब सेकंड को फर्स्ट से माइनस करेंगे। तो कैसे होगा, तो AM BM इक्वल टू MD MC, तो क्या बन गया, AB इज इक्वल टू CD, कुछ ऐसा बन गया। और यही चीज हमें लाना था, ये प्रूव्ड हो गया। मतलब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक बेसिक सा थ्योरम जो है इस क्वेश्चन के लिए यूज किया है, और उसके बाद आंसर सीधा इसका आ गया कि सीधा जो डिवाइड करता है कोड को परपेंडिकुलर करने पर, दो इक्वेशन बन गए, दो लाइन है तो मतलब एक ही लाइन से पास हो रहा है। तो अगर आप उसको माइनस कर देते हैं तो फाइनली आंसर हमारा AB इक्वल टू CD आ गया। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। देखिए 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, 3 बच्चे हैं आपके, नाम क्या है उनका, रेशमा, सलमा और मनदीप। इसको हम कैपिटल R, कैपिटल S और कैपिटल S और ये कैपिटल M से इंडिकेट कर देते हैं। आर प्लेइंग गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन ए पार्क। मतलब कह रहा है कि एक पार्क है जिसका शेप कैसा, आपका सर्कुलर शेप है, और सर्कल के ऊपर 3 बच्चे बैठे हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, और उस पार्क का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, रेशमा सलमा को एक बॉल फेंकती है, सलमा टू मनदीप, सलमा मनदीप को, और मनदीप टू रेशमा। मतलब ये तीनों बच्चे खेलते होंगे आप लोग बचपन में, बचपन तो अभी भी चल रहा है कि एक दूसरे को बॉल पास करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, खेल का एक पार्ट है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप 6 सेंटीमीटर ईच। मतलब तीनों बच्चे जो बैठे हैं कुछ इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ रेशमा है, यहाँ सलमा है और यहाँ मनदीप है। तीनों बच्चे जो ऐसे बैठे हुए हैं
तीनों के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर आपका, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। और सलमा और मनदीप के बीच के डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर है। ओके, कुछ ऐसा ही है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा और मनदीप, और ऐसे में हमें फाइंड करना है कि रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी ये जो RM है वही हमें पता करना है। यानी जो फाइंड करना है वो फाइंड हमें क्या करना है, वो RM फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? RM फाइंड करना है। चलिए कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम समझ चुके हैं। सर्कुलर पार्क के ऊपर रेशमा, सलमा, मनदीप तीनों बच्चों के बीच की 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और ऐसे में हमें रेशमा और मनदीप के बीच के जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। यही हमारा क्वेश्चन है। करते क्या इसके लिए कि सबसे पहले एक सेंटर है, यहाँ पर सेंटर खोज लेते हैं। इसका नाम हमने मान लीजिए O रखा। इससे तीनों एक लाइन मिलाते हैं ऐसे करके, ये रहा, ये रहा और ये रहा, कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखिए, चूंकि क्या बताया जा रहा है कि जो रेडियस है वो हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर है, यानी ये तो रेडियस का ही काम करेगा ना, OR। OS जो है ये भी 5 सेंटीमीटर है, और OM जो है ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये तीनों रेडियस का काम कर रहा है। जो निकालना है हमें, इसका नाम मान लीजिए हमने K रख दिया, ठीक है। जो फाइंड करना है हमें वो RN फाइंड करना है। तो अगर हम ये चीज़ प्रूफ कर दें कि ये जो है परपेंडिकुलर है ना, और ये इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है, यानी RK इक्वल टू KM हो रहा है, और अगर हम RK फाइंड कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो RM होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे हम। तो आंसर कुछ ऐसा है। सबसे पहले एक परपेंडिकुलर यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। देखिए, ये कोड के ऊपर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर दे रहे हैं बच्चों, तो ये तो 100% है कि इसको बाइसेक्ट करेगा। कोड के ऊपर परपेंडिकुलर दे रहे हैं, इसका नाम मान लीजिए हमने L रख दिया। क्या रख दिया? L रख दिया, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट करेगा, तो RL क्या हो जाएगा? RL हो जाएगा RS/2। क्या हो जाएगा? RS/2। और RS क्या है? 6 है, 6/2 क्या हो गया? RL जो है वो 3 हो गया। क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर हम चलते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ORL, इन ट्रायंगल ORL, अगर हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, हम पैथागोरस यूज कर दें तो क्या यूज होगा? OR स्क्वायर इज इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस RL स्क्वायर, ठीक है। तो OR क्या है? ये हमारा 5 का स्क्वायर है। OL ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। और RL जो है वो अभी हमने फाइंड किया है, 3 का स्क्वायर है। तो देखिए इस तरीके से OL का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। तो इस तरीके से OL क्या हो जाएगा हमारा? 25 - 9 16 हो गया। और चूंकि ये स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाने पर रूट बन जाएगा, तो OL +-4 होगा, लेकिन -4 को नेगलेक्ट करेंगे और OL की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हुआ। पर्पस हम कहाँ घूम रहे हैं? जो ORS है ना, उसमें क्या करेंगे कि हम एक सेम फिगर के अंदर 2 तरीके से 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे और वहाँ से आंसर निकाल देंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसको इन ट्रायंगल ORS, ठीक है, इसमें क्या करेंगे? एरिया ऑफ ORS की बात करते हैं। अगर ट्रायंगल ORS की, तो क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है बच्चों? बेस अगर आप यहाँ देखें तो ये RS है जो कि 6 है, और हाइट क्या है? OL है। RS इंटू OL, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/2, RS कितना है? 6 है, और OL कितना है? ये 4 है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 2 जा 4 और 6 2 जा, ये हो गया 12। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। डन, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, क्लियर। अब हम इसी ट्रायंगल में चलते हैं। देखिए इस ट्रायंगल को एक बार हम छोटा सा फिगर यहाँ भी बना लेते हैं, ताकि फिगर के लिए बार बार हमें नहीं जाना पड़े, ठीक है। ये है हमारा सर्कल,
ओके, ये रेडियस, ये हमारा रेशमा, सलमा, सलमा, मनदीप, ये रेशमा, सलमा और मनदीप, ठीक है। और यहाँ से परपेंडिकुलर ये एल था, इससे इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, ये निकालना है, ये के था, ये ओ है, ठीक है। फिगर कुछ ऐसा ही था। तो अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल आर ओ के और आर ओ के एंड एम ओ के, इन ट्रायंगल आर ओ के एंड के ओ एम। जब हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले ओ आर इक्वल टू ओ एम लिख सकते हैं, ओ आर इज इक्वल टू ओ एम लिख सकते हैं। दूसरी बार ओ के दोनों में कॉमन है, तो ओ के इक्वल टू ओ के, ये रेडियस है हमारा, क्या है, रेडियस है। और ओ आर ओ एम क्या है, ये हमारा ओ के कॉमन है, और ये जो सेकेंड वन है ये क्या है, हमारा रेडियस है, ओके। ये रेडियस रहा और ये क्या हो गया, ये कॉमन है, ठीक है। अब एक चीज और हमें देखिए, ये आर ओ एस और के एम ओ के, ये दोनों इक्वल होगा। इक्वल होने के पीछे रीजन क्या है कि जो इक्वल कोड होते हैं वो इक्वल एंगल बनाएंगे। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं आर ओ के इक्वल टू के ओ एम, ऐसा लिखा जा सकता है, आर ओ के इक्वल टू, यहीं से के ओ एम, ठीक है, इक्वल होगा। ये भी बाई थ्योरम है। तो इस तरीके से अगर हम देखें कौन कौन सा हमने यूज किया, ये यूज किया, ये यूज किया और ये एंगल यूज किया। तो एस ए एस किसकी मदद ली हमने, फ्रॉम एस ए एस, इसकी मदद से क्या हो गया, ट्रायंगल आर ओ के कॉन्ग्रुएंट्स हो गया ट्रायंगल के ओ एम के, ठीक है, इजी सा है। अब यहां देखिए कॉन्ग्रुएंट्स होने से क्या हो गया बच्चों, आर के इक्वल टू के एम हो गया, आर के इक्वल टू के एम हो गया। और दूसरी चीज क्या है, आर ओ के और के ओ एम, इन दोनों में मतलब अगर इक्वल हो जाएगा, जैसे हम लिखते हैं इसको, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसमें यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ के आर प्लस ओ के एम इज इक्वल टू 180। तो ओ के आर, 2OKR लिख सकते हैं इक्वल टू 180, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2OKR, यानी 2 से ये कैंसिल हो गया 90 टाइम में, तो क्या हो जाएगा OKR इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी काम था हमारा, ये भी हो गया, ठीक है। अब अगर ये काम हो गया, ये काम हो गया, तो इसको भी तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हम यूज कर सकते हैं ना। तो फिर से अगेन इन ट्रायंगल कौन सा, ORS की अगर बात करते हैं, ठीक है। तो इस बार एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS अगर हम इसकी बात करें, तो 1/2 बेस क्या है इस बार लिया हमने OS, हाइट क्या हमने लिया है इस बार RK, ठीक है। चलिए देखिए, अब 1/2 बेस OS है हमारा, 1/2 बेस OS, ये तो रेडियस है ना, तो 5 ही होगा, और RK हमें निकालना है। डन, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों में हम एरिया ऑफ ORS ही निकाल रहे हैं। अगर आप बात इसकी बात करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ORS यहाँ भी है और एरिया ऑफ ORS यहाँ भी है, तो सेम चीज़ों का LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 की मदद से क्या लिख सकते हैं, 1 की 2 की मदद से क्या लिख सकते हैं, तो 12 इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इंटू RK। चलिए डन, ये हो गया। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 24 ये इधर होके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, 5 इक्वल टू RK। जो निकालना है हमें, क्या निकालना है, RM, वो कितना है, 2OK के बराबर है। तो OK अभी सॉरी 2, हाँ ये क्या है, किसके बराबर, 2RK के बराबर है, 2RK के बराबर है।
तो 2 इंटू 24/5 हो गया। ये क्या बन जाएगा 48/5 हो गया। इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 8 जा 40 हो गया, 5 8 जा 40 और फिर क्या हो जाएगा 5 9 जा लग जाएगा। तो चलिए 9 जा लगा देते हैं, 5 9 जा 45, पॉइंट आया 3 आया 5 6 ये हो जाएगा। तो RM क्या हो गया 9.6 हो गया। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए वही बात, फिर से चीज़ें कहना चाहूँगा, कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं जाना है। सिंपल अगर हम बात करें, यहाँ पर भी फिगर है, यही समझ लेते हैं। क्या करते हैं, ये ट्रायंगल लेकर के एक बार ये निकाल लेते हैं, इसका 4 निकल जाएगा, 4 आ गया। इसी में एक बार 1/2 बेस इंटू हाइट ये यूज करेंगे, इक्वल टू में 1/2 बेस इंटू हाइट ये यूज करेंगे। आर के निकल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, RM निकल जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और आप देख लीजिए, इस तरीके का कुछ आंसर है। ठीक है, डन। तो बच्चों देखिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। कह रहा है ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। मतलब किसी कॉलोनी के अंदर एक सर्कुलर पार्क है और पार्क ऐसा है कि अगर सेंटर से देखें तो रेडियस जो है उसकी 20 मीटर है। ठीक है, 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। 3 बच्चे हैं जो अंकुर सैयद और डेविड। ठीक है, चलिए अंकुर सैयद एंड डेविड, ये अंकुर हुआ, ये सैयद है और ये डेविड है। ठीक है, 3 बच्चे हैं, तीनों कह रहे हैं इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है ना, ऐसा है कुछ। इक्वल डिस्टेंस के ऊपर अगर हम साइड मिला दे रहे हैं तो ये तीनों जो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। डन। अब कह रहे हैं कि ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन। अब ये देखिए एक टॉय टेलीफोन होता है उनके पास। ये टॉय टेलीफोन में ऐसी चीज़ होती है कि सभी लोग अपने जो बचपन में हैं 10-12 के एज में सभी बच्चों ने ये क्या काम किया होगा कि वो डब्बा सा जो तेल का डब्बा होता है उसको निकाल करके रस्सी बांध दो और बहुत दूर तक मतलब उसमें हम बात करें, है ना। तो कुछ ये खिलौना उस तरीके का है। इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रहे हैं टॉय टेलीफोन के ऊपर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ए ईच फोन। मतलब अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड और अंकुर से डेविड, इनके बीच का जो लेंथ है वो फाइंड करना है। तो चूंकि इक्वल है तो सबसे पहले जो फाइंड करना है उसको हम कुछ मान लेते हैं। तो जो फाइंड करना है वो क्या करना है वो लिख लेते हैं पहले। सबसे देखिए अंकुर ASD और ये क्या है हमारा AD, क्या है AD, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, जब स्टार्ट सॉल्यूशन करते हैं तो जो फाइंड करना है उसी को सबसे पहले हम मान लेते हैं। क्या मानते हैं, लेट ASD इक्वल टू AD, ये हमने मान लिया। इनको हमने 2x माना। ठीक है, 2x मानने के पीछे पर्पस क्या है, एक्चुअली फिगर में हम आगे कुछ कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा जो इसको जैसे कोड के ऊपर अगर सेंटर से ऐसे परपेंडिकुलर होता है तो क्या करता है उसको बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट कर देगा। तो अगर ये 2x है हमारा तो ये x और x में बढ़ जाएगा, है ना, ये x और x में बढ़ जाएगा। फिर ये भी 2x है, ये भी 2x है। डन, क्लियर। अब सेंटर है यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ, तो इसका नाम अगर हम m रख दें और इससे इसको हम मिला दें, वैसे इससे भी इसको मिला सकते हैं। तो ये जो OA है ये दोनों क्या काम कर रहा है, OA और OS जो काम कर रहा है ये 2020 का काम कर रहा है। क्या है 2020 मैच वर्ल्ड कप नहीं चल रहा है। ठीक है, ये 2020 आपका क्या है रेडियस है इसकी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, पहले अगर हमें x मिल जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करके हम इसके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हम करते क्या है, हमें क्या ध्यान रखना है, हम चलते हैं इस ट्रायंगल में OMS ट्रायंगल में और वहाँ पर सारे टर्म हम पता कर लेते हैं। पता कर कैसे कर सकते हैं, तो सारे नंबर में हो चलेगा लेकिन वेरिएबल सिर्फ एक हो। जैसे ये SM x है तो OM भी ना x के टर्म में आना चाहिए। तो कैसे मिलेगा, अगर मान लीजिए AM हमें पता हो, अभी पता नहीं है लेकिन अगर AM पता हो तो उससे ये 20 माइनस कर दें तो OM मिल जाएगा। लेकिन वो पता करने के लिए क्या करेंगे, तो AMS ट्रायंगल में जाएंगे और वहाँ से AM पता कर लेंगे। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कई सारे जो सॉल्यूशन इसके होते हैं
वो आपको ऐसे होते हैं कि फिगर को पहले कॉन्ग्रुएंट सनग्रुएंट्स प्रूव करके कुछ आगे चीजें चल करके ऐसा किया जाता है, तो उस रास्ते से बिल्कुल नहीं गुजरना है, ठीक है, क्योंकि नंबर उतने ही मिलने हैं और अनचाहे आप बहुत जगह भटक जाओगे, ठीक है। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है उसी तरीके से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। चलिए हमें AM फाइंड करना है, उसके लिए हमें इन ट्रायंगल AMS में चलना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल AMS, अगर हम AMS की बात करें और यहाँ पर पैथागोरस यूज कर दें तो क्या हो जाएगा, AS स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MS स्क्वायर, क्या है हमारा MS स्क्वायर। तो जो AS है वो है हमारा 2x का स्क्वायर, AM जो है ये तो हमें फाइंड करना है बच्चों, और MS जो है वो है हमारा x का स्क्वायर। तो अब अगर हम यहाँ से AM फाइंड करें तो इसको आप इधर कर दीजिए AM स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर तो ये हो गया हमारा 4x स्क्वायर, और ये बन गया माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। AM स्क्वायर, AM से अगर हम ये कर दें तो ये 3x स्क्वायर हो गया, स्क्वायर करने पर। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो है स्क्वायर, हाँ ये थोड़ा लाइक टर्म का भी ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक टर्म का भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो इन चीज़ों से गलत होता है, ठीक है। अब AM इक्वल टू अगर हम रूट इधर से हटा दें तो 3x स्क्वायर हो गया। अब ये पेयर में है तो AM इक्वल टू क्या है, रूट 3, पेयर में नहीं है तो रूट के अंदर रह जाएगा, और x स्क्वायर है तो जो भी दो चीज़ें अगर रूट के अंदर होता है तो बाहर बन के वो एक आता है, तो x स्क्वायर कहने का मतलब होगा x इंटू एक्स, तो 2 है ना तो ये एक x बन जाएगा, रूट के बाहर जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AM इक्वल टू √3x, सॉरी यहाँ लिख ही दिया। देखिए अब ये क्या है, इसमें क्या है, एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा, स्पेशल चीज़ें माइंड में, कि x ऐसा लिखने में बच्चे अक्सर जल्दीबाजी करते हैं और दोनों को सेम ट्रीट कर देते हैं। देखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, आपके मिस्टेक हो जाएंगे, तो ध्यान रखना है, बड़ा केयरफुली चीज़ों को बनाना है ताकि गलतियों के चांसेस क्या हो, कम हो। अब देखिए जो हमने AM निकाला है वो हमारा निकल गया है, कितना आपका निकल गया है, √3x, तो ये पूरा √3x है और इतना 20 है, तो इससे अगर ये माइनस कर दे तो OM मिल जाएगा, यानी OM इक्वल टू AM माइनस AO, OM इक्वल टू AM माइनस AO, ठीक है। अब बात करें OM, AM क्या था √3x, AO क्या था 20। अब सारी चीज़ें हमें मिल गया है, देखिए OMS ट्रायंगल के अंदर सारी चीज़ें मिल गया है, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल OMS, इन ट्रायंगल OMS, ठीक है। OMS में क्या हो जाएगा, OS का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MS का स्क्वायर। फिगर में OMS MS अगर इसको देखते हैं तो OS 20 है, OM √3x माइनस 20 है, √3x माइनस 20, और ये x है। चलिए तो ये है 20 का स्क्वायर, OM ये √3x माइनस 20 का होल स्क्वायर, और प्लस MS जो था वो हमारा x का स्क्वायर। देखिए सारी चीज़ें एक टर्म में बदल गया, x के टर्म में बदल गया। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करके x जो है वो फाइंड कर सकते हैं ताकि हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ले आ सके। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है, ठीक है। स्क्वायर 30 तक याद रखिएगा अच्छे कैलकुलेशन के लिए, 20 तक टेबल, 10 तक क्यूब, कहिएगा हाँ सर छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, यही छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आप मैथ में अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। देखिए A माइनस B का होल स्क्वायर करें तो इसको बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप करते हैं, समझ में आया आपको। √3x स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3x इंटू 20 प्लस x का स्क्वायर, डन, ऐसा ही है। चलिए 4 अगले लाइन में कट करेंगे, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये बन गया क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी भी √3 का स्क्वायर जो होगा वो 3 हो जाएगा। रीजन इसके पीछे क्या होता है
जैसे अब हम इसको x लेके समझे, रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा क्या, x की पावर 1/2 होती है ना, और ये 2 है तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये x हो गया। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि रफ जो होता है वो हमेशा फेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही सब चीज़ें आपको मजबूत करेगी। ठीक है, देखिए ये 400 हो गया बेटा, माइनस ये क्या हो गया 40√3x, और ये प्लस का x स्क्वायर। 400 कैंसिल, रेस्ट रहा ये 4x स्क्वायर हो गया, इसको इधर भेजते हैं तो 40√3x, और ये बन गया हमारा क्या 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया, 4x इक्वल टू 40√3, देन x इक्वल टू 40√3/4, 10, x इक्वल टू 10√3। अब देखिए आंसर यहाँ फाइनल नहीं होता है, फाइनल तो 2x है हमारा, तो हमें क्या करना है, AS SD AD ये क्या है 2x है, यानी 2 × 10√3, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, AS SD AD इज इक्वल टू 20√3। यही आंसर है हमारा फाइनल, और यही आंसर है। बाकी √3 की वैल्यू रख करके आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम बेसिकली देखें तो आपको क्या है, जो क्वेश्चन अगर सभी 1 से लेकर के 6 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों में थोड़ी थोड़ी बातें अगर याद रखें तो क्वेश्चन बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। सिर्फ 2 स्टेप में गुजरना है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना है और फिर उसके बाद उसके कैलकुलेशन करने हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कौन से क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है, कैलकुलेशन तो आपको नोटबुक पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, डन। तो बच्चों इस तरीके से एक्सरसाइज 10 पॉइंट ये जो 4 है ये कंप्लीट हो गया, और यहाँ इसके बाद लास्ट में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।